कछु तो बात होगी था, ये पीते हैं तो पीने के फायदा बताऊं, फायदा लेकिन उल्टा मत ले जाइए भैया जाए। फायदा पहली बात तो पी करके कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो दुनिया खरीदने की बात कर रहे हो, मैं दुनिया को खरीद लूंगा, और ऐसी बात कर रहे हो बोले दुनिया में आग लगा दूंगा, और भले ही बात समय पे माचिस की तिल्ली नहीं चले लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और भैया दूसरी बात बड़ी लंबी चौड़ी मार रहे हो, लंबी चौड़ी फेंकेगो। और दूसरी बात ये भैया के उसके घर में चोरी नहीं होती। क्यों? बोले कछु बचे वो तब तो चोर का खाक ले जाएंगे घर से। भाई कछु घर में बचे वो तब तो चोरी नहीं होती पीने वाले के घर में। और पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। जी बात तो तुम विशेष करके देखियो भैया, हाँ तुम देखियो पीवे वाले को कुत्ता नहीं काटे वो। हाँ तो जब वो नाली में पड़ा रहते हो ना तो वहां को जेई दोस्त जागो, और जी दोस्त जाके वहां के मुंह चाटेगो, और मन ही मन कहेगो देख भैया मैं सिवा तेरो कोई ना है। अच्छा वो नाली में पड़ो वो मुंह चाटेगो, और फिर वो कुत्ता उसके ऊपर, समझ गए? समझदार तो तुम पहले से ही है, लेकिन वो नाली में पड़ा वो क्या कह रहा है, जरा सी और पिला दे यार, जरा सी और पिला। होश तो है ना भैया। और वैसे कुत्ते पे हाथ फेरेगा, हाथ फेरता हाथ पूंछ पे गया तो वो बेहोशी में तो होश तो होना है। पूंछ पे जैसे ही हाथ गया तो बोलो ए चिंटू की मम्मी, और जना तो तू दूध छुटिया करती, आज ये नहीं कर रही है। क्योंकि भैया भाई होश तो है ना, क्या जिंदगी है। वैसे भैया पीवे वाले हो तो बुरो मत मानियो, बुरे अगर बुरो लगे तो मेरी बात है मानियो, खचूना है रखो भैया जान। और एक बात और कहना चाहूंगी, सास बहू में लड़ाई है वे लग जाए और ज्यादा रोज कलेश होए तो समझ लो कलयुग आरंभ हो गया। बेटा बाप की बात को मानना बंद कर दे, समझ लो कलयुग आ गया। बेटी छोटे कपड़े पहनने लग जाए, समझ लेना कलयुग आ गया। और जवान पहले तो उन्हें देखी होगी, बताते हैं बूढ़े बड़े 50-60 साल पहले जो जवान होते थे ना, उनमें कहूँ गुस्सा नहीं आता था। लेकिन अब अगर जवान की हालत है जाए कैसी, हाथ हैं अगरबत्ती से, पाए हैं मोमबत्ती से, और गुस्सा तो इतनी है ऐसा लगता है पूरे गांव में खाए डाले। समझ लेना कलयुग आरंभ हो गया। और भैया मदरा पान और तीसरी जगह बताइए ना बद चलन नारियां रहती हैं वहां रहो। जैसे ये सब लक्षण सुपड़ खा के ऊपर जाते हैं, अब मर्यादा बोलना, क्या शब्द बोलने हैं क्या नहीं बोलने हैं, ये समझदारी खो जाए, कलयुग आरंभ हो गया। रात्रि में कहीं अकेले जाना, जंगल में बिना पूछे बिना आज्ञा से इधर उधर जाना, मान लो कलयुग। क्योंकि कहते हैं ना भैया, थानेदारी गरम और दुकानदारी नरम और नारी की शर्म, ये तीनों चीजें बड़ी महत्व की हैं। थानेदार अगर गरम नहीं होए तो काम चलना है सकत भैया। और दुकानदारी मतलब नरम से प्यार से करनी पड़ती है, और नारी की शर्म, ये तीनों महत्वकारी है। महाराज
तो ये सब लक्षण सुपड़ खां के ऊपर, कहाँ लंका कहाँ पंचवटी, क्या जरूरत थी आने की। चलो आई मर्यादा, भूमि बोली भी मर्यादा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो नहीं होना चाहिए। ये तीसरी जगह, चौथी जगह है जहाँ जीव हिंसा होती है वहां रहो। और हिंसा यानी किसी को मारना ही नहीं, जहाँ किसी के दिल को भी ठेस पहुंचाई जाती है वो भी हिंसा है। महाराज मैं यहाँ ज्यादा नहीं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। जो लोग जीव हिंसा करते हैं यानी जीव के स्वाद के लिए दूसरे की गर्दन पे छुरी चलवाते हैं, क्या जिंदगी है उनकी। महाराज मैं क्या, आप भी तुलना करके देखो मनुष्य की और पशु की। ये बराबरी मनुष्य नहीं कर पाता पशु की। यहाँ लगभग सबके यहाँ भैंस हैं, भैंस तो सबके यहाँ है ना। मुझे ये बताओ 15-20 दिना की भैंस भूखी बंधी होए और भैया वहां के सामने मांस काट काट कर डाल दो जाए, वो खा सकते हैं? हाँ ना को जवाब दिया करो। नहीं खा सकती। कितनी समझदार है, मतलब सोचने की बात है, कितनी समझदार है। मैं खाने की चीज थोड़ा ही है जो मैं खाऊं, और उसके सामने शराब रख दी जाए, पी सकती है? खबरदार पी जाए। वो कितनी समझदार है। एक पशु इस बात को जानता है तो क्या ये मनुष्य नहीं जानता? क्या ये मनुष्य नहीं जानता भैया? जबकि मानस में मनुष्य के लिए बाबा ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और एक बात और है भैया, अगर हमने मछली को भी काट के खाया है तो इंतजार ये भी आगे सोच लो कि हमें भी मछली बनकर कटना पड़ेगा, राजी नहीं तो। क्योंकि कर्म प्रधान, कर्म का भोग तो सबको ओ भैया। कौन है शराब पिए कैसे बनी है वो? कीड़े मकोड़ों से। तो एक बार कीड़ा मकोड़े बनकर हमें भी कोई पीने के लिए तैयार बैठा होगा। इसलिए याद रखिएगा जो जो हम कर रहे हैं ना वो सब आगे ही खड़ा है। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तो मेरी प्रार्थना है तुम ये सोचोगे हमें कोई देखना रहो। अरे भैया लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। अरे भैया लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने। तुम किससे छुपना चाहते हो? दुनिया से? अरे दुनिया से चाहे छुप के करो चाहे आगे, कोई रहस्य नहीं है। लेकिन वो देख रहा है, एक एक कर्म का हिसाब लिया जाएगा। अच्छा किया है उसका भी मिलेगा और बुरा किया है उसका भी मिलेगा। 5वीं जगह दी है, जाओ तुम स्वर्ण में वास करो, रजोगुण में। महाराज परीक्षित महाराज लौट के आते हैं, जहाँ जहाँ कलयुग को जगह दी वहाँ कलयुग ने अपना वास किया। लौट कर आते हैं, उनका कोष में देखा आखिर हमारे पुरखा हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं। तो एक डिब्बा काठ का उसे खोला, बड़ा सुंदर मुकुट जरासंध का था। जरासंध अभिमानी था, उसमें कलयुग का वास था। जैसे ही परीक्षित ने लगाया, जो संतों का सम्मान करते थे वो अपमान करने चल पड़े।
जंगल में गए हैं, लोमस ऋषि श्रमीप ऋषि के पास पहुंचे हैं। गर्मी का मौसम, पसीना, प्यास लगी है, लेकिन ऋषि संध्या वंदन में भगवान के चरणों में उनका मन है। परिचद ने कहा, ए लंगोटी वाले बाबा, मुझे देख के आंखें बंद कर ली, अभी पता चलेगा। घोड़े से उतरे, वहाँ एक मरा सरफ पड़ा था, गले में डाल दिया। बोले पता चलेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी जब आंखें खुलेंगी। चले गए वहां से। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, नहीं पता किसने डाला, लेकिन हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, हम श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। सर्पों के राजा तक्षक के डसने से वो मृत्यु को प्राप्त होगा। 7 दिन का श्राप लगा है और ये परिचत को ही नहीं लगा, हम तुम सबको, क्योंकि भैया दिन 7 ही है, 8 है ही ना है, तो सबको लगाए हम तुम, इसलिए भजन में लगे जाओ। परिचत को पता चला, जैसे मुकुट उतारा, बुद्धि एकदम, बोले मैंने संत का अपमान किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। जीव रोज गलती करता है, कभी सोचा कि हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन एक बार गलती की जिंदगी में और ऐसा विचार, बोले मुझे दंड मिलना चाहिए। और एक बात सोची कि 7 दिन रह गए हैं, कुछ तो करना चाहिए, तो राजसी वस्त्रों का त्यागन कर दिया और ये शुक्रताल पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर से थोड़ा आगे दूर है, और 2019 में शुक्रताल, वहाँ हम भी गए थे कथा करने, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी, बिल्कुल वहीं पर कथा हुई थी, आप सबकी दुआ से, गुरुदेव की कृपा से। और बड़ा अच्छा नजारा है, गंगा जी का तट, बिल्कुल शांति वातावरण। आज भी आप कभी जाओ, कभी अवसर, कभी मौका मिले तो वहाँ जरूर जाना, क्योंकि भागवत धरती पर सबसे पहले आई, वो वही जगह है, सबसे पहले वो कथा सुनाई गई थी। अच्छा, वैसे बात बहुत आती है, दिल्ली जिसे पहले इंद्रप्रस्थ कहा जाता, परिचत वहां रहते थे, वहां से वृंदावन नजदीक है, शुक्रताल वृंदावन, तो वृंदावन संत बहुत थे, वहां जाना चाहिए था, हरिद्वार चले जाते, शुक्रताल गए हैं। कई कारण आते हैं इसके, भक्ति होगी, श्रद्धा होगी ना, तो जंगल में जाकर के बैठ जाना, वहाँ संत महापुरुष और स्वयं परमात्मा वहाँ आकर के स्वयं आ जाते हैं, और उन्हें आना पड़ता है राजी, नहीं तो, क्योंकि भक्ति है, समर्पण है, जिए तो जिए किस लिए, अब तू ही सहारा है, तुझे छोड़कर जाए तो जाए कहाँ, तेरे नाम से ही गुजारा है। वहाँ सब पहुँचे, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े जति वहाँ पहुँचे, और ऐसा ही नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पधारे हैं, सब खड़े हो गए, स्वागत किया है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। उच्च आसन पर बिठाया है। संतों ने कहा परिचय से, अहो भाग्य तुम्हारा, इनके दर्शन भी नहीं होते और वो स्वयं यहाँ पधारे हैं, तुम्हारे भाग बहुत अच्छे हैं, सौभाग्यशाली हो, जाओ चरणों में बैठो और इनसे पूछो कि जिंदगी के 7 दिन रह गए क्या करें। तो आकर के परिचत महाराज श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए और रो करके कहते हैं, प्रभु पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूबे जाए। शाम को मैया इस भजन को गा रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। पकड़ लो हाथ गिर, नहीं तो धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी, भजन पापों का है भारी।
भगवान किसी की जिंदगी के 7 दिन रह गए हो, उस जीव को, उस प्राणी को क्या करना चाहिए? ये जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है।